रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्ती की रोशनी में आदित्य किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। हाथ कांप रहे थे। गला ऐसे सूख चुका था जैसे कई दिनों से पानी ना पिया हो। कमरे में चारों तरफ किताबें बिखरी थी। पुष्तांतरिक चिन्ह दीवारों पर बने थे और इसी डरावने माहौल में आदित्य की खून की तरह लाल हो चुकी आंखें बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। और तभी अचानक उसका फोन बज उठा। आदित्य, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कि, क्या हुआ? प्रिया की बॉडी मर्क्यूरी से गायब है। तू कहाँ है अभी? डॉक्टर का फोन आया था। आदित्य की सांस अटक गई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पड़ रही लकीरें और गहरी हुई और फिर अचानक उसने फोन काट दिया। कमरे में एक बार फिर वही डरावना सन्नाटा फैल गया। तो गाइस, आप लोगों को हमारा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और देखो आगे क्या होता है। प्रिया और आदित्य कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य अपनी फैमिली के साथ प्रिया के घर आया हुआ था। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग पुरोहित ने दोनों की कुंडली अपने सामने रखी और गणना करने लगे। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये विवाह नहीं हो सकता। पुजारी की बात सुनकर अभी तक खुशी से खनक रहा कमरा सन्नाटे में बदल गया। क्या मतलब गुरुजी? इन दोनों की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है और अगर शादी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं ये सब नहीं मानता। क्या मतलब इन बातों का? बेटा, कुछ चीजें हमारे मानने ना मानने से नहीं बदलती। जो कुंडली में लिखा है सो मैंने बता दिया। मंगल की भारी छाया है तुम्हारे रिश्ते पर। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और शादी उसी से करूंगा। ठीक है, फिर ये जान लो कि आगे का रास्ता अंधकार से भरा है। यजमान, अगर आपके बेटे को बात सुननी नहीं थी तो मुझे यहाँ अपमान के लिए क्यों बुलाया? गलती हो गई जो आपको बुलाया। और हाँ, आपके इस अंधकार से मुझे कोई डर नहीं। जो होगा मैं देख लूंगा। पुजारी जी वहां से चले गए और बिना किसी की सहमति के जल्द ही आदित्य की शादी प्रिया के साथ हो गई। शादी के बाद बेटा, एक बार गांव जाकर कुल देवता की पूजा कर लो। हमारे भी मन को शांति रहेगी। और हाँ, तुम्हारे शादी के फैसले के बाद मैंने पुरोहित जी से बात की थी। उन्होंने मंगल शांति की विधि बताई है। गांव में सब व्यवस्था हो गई है। बस तुम्हें वहां जाकर सच्चे मन से विधि पूरी करनी है। ठीक है माँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर दूंगा ये भी। दोनों गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। पूरे 12 घंटे का रास्ता तय करके वे गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आता दिखाई दिया। आदित्य ने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन एक भयानक टक्कर हुई और फिर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आदित्य की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसका अंग अंग दर्द से टूट रहा था। प्रिया, प्रिया कहाँ है? देखिए, हमें अफसोस है, आपकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। क्या? ये नहीं हो सकता। आपके घर पर खबर कर दी है लेकिन मौसम खराब होने के कारण कल शाम से पहले कोई पहुंच नहीं सकेगा, इसलिए शव को मॉर्चुरी में रखवा दिया है। आप खुद को संभालिए। डॉक्टर बोलता जा रहा था लेकिन आदित्य जैसे सुन्न पड़ गया था। कोई आवाज, कोई एहसास उस तक पहुंचना बंद हो गई थी जैसे। दूसरी ओर उसका फोन लगातार बज रहा था लेकिन उसे होश ही नहीं था। हॉस्पिटल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जमीन पर बैठा हुआ कभी प्रिया की तस्वीर देखता तो कभी फूट फूट कर रोने लगता। उसकी आंखें सूज चुकी थी और 10 मिनट बाद वो खुद से एक ही बात कहता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया, मेरी प्रिया। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हूँ ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकती उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे
तो हदों को पार करके निभाना पड़े। तो गाइस, आप लोगों को हमारा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।